What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. तारक, अरे एक मिनट डिस्टर्ब मत करो अंजलि, पिक्चर देख रहा हूँ, मस्त पिक्चर है। अरे तारक, तुम भी देखो ना यार। मेहता साहब, अंजलि भाभी अंदर आ सकते हैं? मेहता साहब और अंजलि भाभी तो अंदर ही है, ये पूछो कि हम अंदर आ सकते हैं कि नहीं। आइए आइए। अंजलि भाभी, ये रखिए मेरे घर की एक्स्ट्रा चाबी, इमरजेंसी के लिए। वो क्या है ना, कभी मैं घर पे ना रहूं और लड़की वाले अचानक आ जाए तो अरे तो अंजलि भाभी तब तक मेरा घर दिखा सकती है ना, जब तक मैं घर पे पहुंचूं। और गवाह के रूप में भिड़े को साथ में लेके आओगे, भाई मैं चाबी दे रहा हूँ। छे मतलब मैं तो ये लौटाने आया था। अंजलि भाभी, क्या अप्रतिम सलाद बनाया था आपने। आपको पसंद आया? बहुत। थैंक यू सो मच। लड्डू? बिल्कुल, हमें खाली प्लेट नहीं लौटाते कभी भी। तारक, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या परंपरा है भिड़े, बहुत अच्छे। मैं तो कहता हूँ हर घर में ये परंपरा होनी चाहिए, और मैं तो कहता हूँ रोज यहाँ से सलाद जाना चाहिए और तुम्हारे घर से लड्डू आने चाहिए। भाई क्या तारक खड़ी क्या हो, इनके लिए पानी वानी लेके आओ, जल्दी जल्दी। तारक लड्डू। आओ 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 भाई, आओ बैठो। क्या बात, पानी 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 लेके आओ। क्या बात है भाई, लड्डू। भाई बेसन के लड्डू के मजे ही कुछ और है। एक मिनट पोपटलाल, क्या हुआ? नॉट फॉर यू। क्यों? ये सिर्फ शादीशुदा लोगों के लड्डू है। क्या मेहता साहब, आप भी ऐसा मजाक करते हैं? खाओ भाई, खाओ भाई। हाँ, अरे भाई मैं तो कहता हूँ कि आप थोड़ा कम खाइए, वरना आपको भी आपके दोस्त की तरह नेचुरोपैथी के लिए जाना पड़ेगा। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है नेचुरोपैथी के लिए। मेरी नेचुरोपैथी गई है ना अंदर पानी लेने के लिए। वैसे मेहता साहब, कौन सी फिल्म देख रहे हैं आप? सैंडविच, मस्त कॉमेडी फिल्म है, देखो। अरे हाँ, सैंडविच। अरे पोपटलाल, ये वही फिल्म है जिसमें हीरो की दो शादी होती है और वो दो बीवियों के साथ रहता है, दोनों को बेवकूफ बनाता रहता है। मस्त कॉमेडी फिल्म है। कैंसल। मैं तो कहता हूँ ऐसी फिल्म हमारे देश में बैन हो जानी चाहिए, और अगर गलती से बन जाए तो उसको बैन कर देना चाहिए। क्यों? अरे क्यों क्या? ऐसी फिल्में हमारे संस्कारों के खिलाफ है, हमारी सभ्यता के खिलाफ है। भाई आप लोगों ने वो द्विभारिया प्रतिबंधक कायदे के बारे में नहीं सुना? अरे ओ जलोगड़े पोपटलाल, लंबी लंबी मत छोड़ो। द्विभारिया प्रतिबंधक कायदे के बारे में नहीं सुना? अरे तुम जलते हो, दो शादियां तुमसे सहन नहीं होती क्योंकि तुम्हारी एक भी नहीं हुई है। अरे जिसकी शादी होती है उसे पता चलता है। और मैं तो कहता हूँ दो शादियां करना जिगर वालों का काम है, हिम्मत वालों का काम है। हाँ अरे मेहता साहब, मैं तो कहता हूँ एक शादी करना भी जिगर वालों का काम है। और तो और नसीब वालों का काम है दो शादियां करना। क्या है कि बड़े फायदे हैं दो शादी। फायदा? वो कैसे? क्या है भाई कि अगर एक बीवी आपको सलाद खिलाए तो दूसरी के घर जाके मसालेदार खाना तो खा सकते हो। ऐसे। छोड़ो ना आज पोपटलाल, तुम दो शादी के फायदे जान के क्या करोगे? तुम पहली के बारे में सोचो जो नहीं हो पा रही है। पोपटलाल, तुम अपनी शादी के बारे में सीरियसली सोचते क्यों नहीं हो? मतलब उम्र निकल जाएगी तो लोग हजार तरह के सवाल पूछेंगे ना। फिल्म देखो, फिल्म देखो। मेहता साहब, क्या उच्च विचार है आपके। कौन से उच्च विचार? अंजलि भाभी, मेहता साहब का मानना है कि दो शादी करने वाले जिगर वाले होते हैं, नसीब वाले होते हैं, और दो शादी करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। नहीं वो तो ऐसे ही, मतलब मजाक। मजाक कैसे मेहता साहब? अभी तो आपने उदाहरण के साथ मुझे समझाया। अच्छा, कौन सा उदाहरण? अरे अंजलि भाभी, मेहता साहब ने अभी समझाया कि अगर एक घर का सलाद पसंद ना आए तो आप दूसरे घर में जाकर मसालेदार खाना खा सकते हैं। क्यों बेटे? वो तो भाई मैं मजाक की बात कर रहा था, मतलब ऐसा कुछ होता थोड़ी है, मतलब इट्स जस्ट अ जोक। पोपटलाल और भिड़े के लिए कुछ खाने पीने के लिए लेके आओ भाई, घर में आए मेहमान हमारे। नहीं मेहता साहब, मैं चलता हूँ, मेरा पेट भर गया। ठीक है अंजलि भाभी, मैं भी चलता हूँ। ओके मेहता साहब, नमस्ते। अरे भिड़े रुको, मैं भी आता हूँ। एक मिनट, आप कहाँ जा रहे हैं? वो लड्डू खाए ना तो थोड़ा चक्कर लगा के आता हूँ, जस्ट फॉर डाइजेशन। हाँ, कोई भी चक्कर हो, आपको बड़े अच्छे लगते हैं। फिर वो दूसरी शादी का चक्कर ही क्यों ना हो? अरे अंजलि, मैं तो फिल्म की बात कर रहा था बस। अच्छा, तो उसमें जिसने दूसरी शादी की वो नसीब वाला जिगर वाला कैसे हुआ बताइए? ओ मजाक, ऑल मजाक। मजाक?
अंजलि तुम भी कहाँ पोपटलाल की बातों को सीरियसली ले रही हो? आदमी कोई दूसरी शादी करके खुश रह सकता है, आदमी कोई दो घोड़ों पे कभी सवारी कर सकता है, कभी नहीं। ये तो फिल्म देख रहा था ना, तो उसी मूड में मैंने थोड़ी सी मजाक कर ली बस। तारक, मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ तो नहीं करेंगे? क्यों करेंगे ऐसा मजाक? हम वही मजाक करेंगे जो हमारे अंजलि को पसंद आएगा। अच्छा, दया भाभी से कुछ बात हुई? जेठालाल कब आ रहा है वापस नेचुरोपैथी से? कोई बात नहीं हुई। दिन हो गए ना, फायर ब्रिगेड आवाज ही नहीं सुनी मैंने। हाँ, डोरबेल बजते ही लगता है कि फायर ब्रिगेड सुनाई देगा। हाँ एक्चुअली, तो तुम्हारी दया भाभी से कोई बात नहीं हुई? मैं कल सुबह जेठालाल के घर जाके हालचाल ले लूंगा। और हाँ, कल मुझे मेरे बॉस के साथ पूना जाना है, जल्दी उठना है। हाँ गुड नाइट, चलो। टप्पू के पापा, आज रविवार है, आपको फाफड़ा जलेबी की बहुत याद आ रही होगी और मुझे आपकी याद आ रही है। आप उधर आपका ध्यान तो रख रहे हैं ना? और नेचरपति वाला फोन पे बात भी नहीं करने देते हैं। बोलो। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। नहीं दादाजी, आज संडे है, आज सिर्फ खेलना, ना पढ़ाई। अरे टप्पू बेटा, मैं क्या कहता हूँ, तू पहले पढ़ाई कर ले, फिर जितना चाहे उतना खेलना है। क्यों बहू? जी बापूजी। क्या हुआ बहू? हाँ मम्मी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बेटा। मम्मी, पापा की याद आ रही है ना? अरे बहू, जेठिया थोड़े दिन के लिए ही तो गए, और वो भी वजन कम करने के लिए, स्वस्थ होने के लिए गए, और 4-5 दिन तो हो भी गए हैं। 1-2 दिन में तो वापस भी आ जाएगा। जी बापूजी। हाँ मम्मी, चलो अभी थोड़ा हंस दो, थोड़ा और हंसो, थोड़ा और। हाँ, ये वही ना बात। बहू, तू हंसती हुई अच्छी लगती है। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते दया भाभी। हाय मेहता अंकल। हाय टप्पू। अरे मेहता, क्या बात है, आज रविवार के दिन भी तू ऑफिस के कपड़े पहन के घूम रहा है? असल में आज ऑफिशियल काम से बॉस के साथ पूना जाना है थोड़ा, इसलिए। ओहो मेहता अंकल, संडे को भी काम? बेटा काम करना पड़ता है, संडे हो या मंडे। सुना टपुड़ा, काम पहले। जी दादाजी, मैं समझ गया। अभी सबसे पहले मैं मेरा होमवर्क करूंगा, उसके बाद वीडियो अंकल के क्लासेस में जाऊंगा, और उसके बाद खेलूंगा। शाबाश। बाय 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 बाय। और बता मेहता। हाँ बैठ। नहीं चाचा जी, बस बैठूंगा नहीं, जल्दी में वो बॉस इंतजार कर रहे होंगे। मैं तो बस ये जानने आ गया कि जेठालाल की कोई खैर खबर। अरे जेठिया मजे में ही होगा, और क्या। असल में क्या, 4-5 दिन से मुलाकात नहीं हुई ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे महीनों बीत गए हो। कान फायर ब्रिगेड सुनने को तरस गए हैं। सॉरी दया भाभी, वेरी सॉरी। असल में मेरा मकसद जेठालाल की याद दिला के आपको रुलाना नहीं था। वेरी सॉरी, मैं चलता हूँ। नमस्ते साहब। हाँ नमस्ते। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। भाई भाभी, आपने मंगाया था ना माचिस और अगरबत्ती? थैंक यू अब्दुल भाई। जेठा भाई कब आएंगे? कहीं नेचुरोपैथी में जाके बस तो नहीं गए? ए भाई, जेठिया का तुझे क्या काम है? नहीं, वो 4-5 दिन से जेठा भाई सोडा पीने के लिए नहीं आए ना, तो ऐसा लगता है कि दुकान की रौनक कम हो गई। तो एक काम कर, जब तक जेठिया वापस नहीं आ जाता तब तक सोडा बेचना ही बंद कर दे। नहीं, मैं तो ऐसे ही बोला था। रौनक नहीं है बड़ी। हाँ, मैं भी आता हूँ। हाँ भिड़े भाई, मैं भी आता हूँ। बोल भिड़े। हाँ? बोल,
कुछ काम था? हाँ वो मेंटेनेंस का चेक देने आया था। कमाल है, हर महीने चेक लेने आता है, आज देने आया है। नहीं मतलब जेठालाल ने मुझे चेक दिया था मेंटेनेंस का, मैं वो वापस देने आया हूँ। क्यों? जेठिया साइन करना भूल गया? नहीं साइन तो किए चाचा जी, लेकिन उसने जो डेट है ना वो गलत डाली, मतलब 2012 की जगह 2011 लिखा है, ये देखिए। अगर मैं चेक बैंक में डालूंगा तो पास नहीं होगा ना, वो बाउंस हो जाएगा, इसलिए मैं वापस लौटाने आया था। जेठालाल से मैं दूसरा चेक ले लूंगा जब वो वापस आएगा तब। वैसे कब रहा है जेठालाल? तुम सब लोग मिलकर मेरी बहू को रूला क्यों रहे हो? सब? पहले मेहता आया, उसने जेठिया के बारे में पूछा। फिर अब्दुल आया, उसने भी जेठिया के बारे में पूछा। अभी तू भी जेठिया के बारे में पूछ रहा है। आज क्या सोसाइटी वालों ने मिलकर नक्की किया है कि बारी बारी यहाँ आके जेठिया की याद दिला के बहू को रुलाना? एक काम कर भाई, नीचे सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पे लिख दे कि जेठिया मजे में है और 1-2 दिन में वापस आ जाएगा। हाँ ठीक है, मैं लिखता हूँ। मतलब मैं चलता हूँ, सॉरी। हाँ ओ, तू इतना क्यों रो रही है? जेठिया 1-2 दिन में वापस आ जाएगा। नहीं बाबूजी, बात यह है कि टप्पू के पापा ने किसी को कुछ भी बताने से मना किया था और भिड़े भाई के काका की वजह से सोसाइटी में सबको पता चल गया है कि टप्पू के पापा नेचुरोपैथी गए हैं। तो क्या हुआ? तो टप्पू के पापा अगर मुझ पर गुस्सा करेंगे। अरे जेठिया की इतनी मजाल जो मेरी बहू को डांटे? बहू तू चिंता मत कर, मैं उसे समझा दूंगा। थैंक यू बापूजी। गोकुल धाम में ऐसी तूफानी हवा कभी नहीं आई। आज ये क्या हो रहा है?
हे भगवान, टप्पू के पापा का वजन जल्दी कम कर देना ताकि वो जल्दी घर पे आ जाए। दोस्तों, एक कौन नया मेहमान आया है गोकुल धाम में, और मेहमान जब भी आता है गिफ्ट लेके आता है, लेकिन ये मेहमान तो तूफान लेके आया है। और हैरत की बात ये है कि पहाड़ी, बर्फीली पहाड़ियों के गेटअप के अंदर ये जो लड़की है, ये जो औरत है, इसके हाथ में जेठालाल का फोटो है और ये तलाश कर रही है जेठालाल की। आखिर कौन है ये लड़की? और सबसे बड़ी बात ये है कि जेठालाल की इतनी पुरानी फोटो इसके पास आई कैसे, और ये क्यों ढूंढ रही है जेठालाल को? जेठालाल तो खैर यहाँ नहीं है, लेकिन जब दया भाभी की मुलाकात इस औरत से होगी तो क्या हंगामा होगा। आखिर समय की बिसात पे कौन सी नई हंगामे की बाजी बिछी हुई है गोकुल धाम में? मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है आपकी तरह, लेकिन हंगामा तो अवश्यम भावी है। लगता है कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। क्या ये पता चलेगा अगले तूफानी एपिसोड में। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओ बेन, ये आपका मंगलसूत्र। भाई है। ये लीजिए आपका मंगलसूत्र। इसके बिना स्त्री का श्रृंगार अधूरा है। ये तो सुहाग की निशानी है। इसी सुहाग को तो मैं दर बदर ढूंढ रही हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। आप समझकर क्या करेंगी? मेरी जैसी दुखियारी की कहानी में किसी को दिलचस्पी नहीं। माना कि अपना दुख किसी को कहने से दुख कम तो नहीं होता, लेकिन जी हल्का जरूर हो जाता है। सच कहा आपने। आपका नाम क्या है? गुलाब। अरे वाह, मस्त नाम है। वैसे प्यार से लोग मुझे गुलाबो बुलाते हैं, लेकिन बस नाम ही गुलाबो है। बाकी जिंदगी में कांटों के सिवा कुछ नहीं बचा। जब से मेरे साहिबा मुझे छोड़ के गए हैं। ये साहिबा कौन है? मेरे पति। पर तुम्हारे पति तुम्हें छोड़कर क्यों चले गया? वो तो मुझे भी नहीं पता, बस शादी के बाद तुरंत चले गए। मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो यहाँ रहते हैं। अच्छा, यहाँ रहते हैं? नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ मतलब मुंबई में रहते हैं। वो तो मैंने दूर से मंदिर देखा, इसलिए दर्शन के लिए चली आई। भगवान, इनकी प्रार्थना सुन लेना प्लीज। अच्छा बहन, आप कहाँ से आए हो? मीलों दूर बर्फीली पहाड़ियों से आई हूँ। मटकुंडा नाम है मेरे गांव का। अच्छा, आपके पति आपको ऐसे कैसे छोड़कर चले गए? कोई झगड़ा हुआ था? नहीं, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? वहाँ कौन है? भगवान, इस गुलाबों के कांटे कभी किसी को नहीं चुभे, फिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों? पर बहन, तुम्हारे पति ऐसे कैसे तुम्हें छोड़कर चले गए? शायद मेरी तकदीर ही खराब है। जैसे गुलाब के साथ कांटे होते हैं, वैसे ही मेरी नसीब में भी शायद कांटे ही कांटे हैं। बहन, मायूस मत होना। देखो, एक बात हमेशा याद रखना, कांटों को मुरझाने का कभी डर नहीं होता। सच कहा तुमने बहन। मेरी तो बस भगवान से इतनी प्रार्थना है
कि मेरी जिंदगी के कांटे किसी और को ना चुभे। अरे अरे संभालिए गुलाबो बहन, संभालिए, क्या हुआ? संभालिए संभालिए। अब गुलाबो बहन, कोई खुश खबर है? हाँ? नहीं नहीं, सालों हो गए मेरे साहिबा मुझे छोड़कर चले गए। ये तो बस तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए शायद चक्कर आ गए। सॉरी, टप्पू के पापा कुछ दिनों से घर पर नहीं है, तो मुझे कितनी याद आती है। इनके पति तो सालों से गायब है, तो इस बेचारी का क्या हाल होता होगा। तो मैं चलती हूँ। नहीं नहीं गुलाबो बहन, आप पहले मेरे घर पर चलिए, फिर मैं भी आपकी मदद करूंगी आपके पति को ढूंढने में। अरे नहीं नहीं, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती। देखिए, आपने मुझे बहन कहा है ना, तो आपको इस बहना के घर पे आना ही पड़ेगा। अरे नहीं, प्लीज। अरे नहीं। प्लीज। अरे रिक्वेस्ट, प्लीज। अच्छा ठीक है, आइए आइए आइए, ले लेती हूँ। चलिए आइए। ओहो, आज ये क्या हो रहा है? कैसी तूफानी हवा चल रही है। अरे बिजली भी कड़क रही है। आइए आइए, ये हमारी गोकुल डैम सोसाइटी है। अच्छा, आप अपने पति के बारे में बता रहे थे, मुंबई में वो कहाँ है ना? अरे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह? मैं मंदिर गई थी। अरे वाह, हम लोग भी मंदिर ही जा रहे हैं। अच्छा, ये कौन है? हाँ, ये गुलाबो बहन है। गुलाबो बहन, ये बबीता जी है और ये भिड़े बहन है। नमस्ते। नमस्ते। इसी सोसाइटी में रहते हैं। और गुलाबो बहन दूर बर्फीली पहाड़ियों से आई है। ड्रेस से लगी रहे नहीं? और इनके गांव का नाम क्या कहा? माटी का कुंडा। माटी का कुंडा नहीं, मटकुंडा गांव। सॉरी, मटकुंडा गांव से आए हैं। अच्छा, आप यहाँ रहने आए हैं? ये दोनों मेरी पक्की सहेली है। आपकी बात बताऊं, इनकी बहुत दुख भरी कहानी है। इनके पति इनको छोड़कर चले गए हैं। What? कैसा इंसान है, ऐसे कैसे छोड़ के चले गए? हाय है, मेरे साहिबा के बारे में कुछ मत कहिए, पता नहीं कहाँ होंगे वो। सॉरी। डोंट वरी गुलाबो जी, आपको आपके पति जरूर मिल जाएंगे। हम भी आपके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। हाँ, थैंक यू। धन्यवाद। आओ गुलाबो बहन, आओ 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 आओ। अरे आइए, अब शर्माइए मत। आओ, बैठो। बैठो, इसे अपना ही घर समझो। हाँ, तो गुलाबो बहन, मैं आपको ये पूछ रही थी कि आपके पति मुंबई में कहाँ रहते हैं? जी मुझे कहीं से पता चला है कि वो किसी गली, क्या नाम है, हाँ अब पाउडर गली में रहते हैं। ले, हमारे रिश्ते को भी पाउडर गली ही कहते हैं। अच्छा, अब सोसाइटी का नाम पता चल जाए ना, तो हम आपके पति को फटाक से ढूंढ सकते हैं। सोसाइटी का नाम क्या है? नहीं वो तो नहीं पता। कोई बात नहीं, अब चिंता मत कीजिए, मैं टप्पू को कहूंगी, वो पता लगा लेगा। अच्छा, आपके पास फोन नंबर वगैरह कुछ है? हाँ, मोबाइल नंबर तो था, काफी फोन भी किया उस पे, लेकिन बात ही नहीं हो पाई, बार बार फोन कट जाता था। और बहन, यहाँ आकर तो मेरा मोबाइल भी गुम गया। मुसीबत आती है ना, तब चारों ओर से आती है। अच्छा, आपके पास और कोई जानकारी है? नहीं। हाँ, इतना पता है कि वो टीवी मोबाइल बेचते हैं।
के पापा भी टीवी मोबाइल बेचते हैं, तो वो आपके पति को जरूर जानते होंगे। बस टप्पू के पापा आए ना, तब आपके पति कैसे दिखते हैं वो आप बता देना। हाय है, बहुत भोले दिखते हैं। टप्पू के पापा भी एकदम भोले ही दिखते हैं। तो दिखते हैं क्या, वो तो बेचारे भोले ही है। वो थोड़े मोटे से हैं। टप्पू के पापा भी मोटे हैं, लेकिन अभी वजन कम करने के लिए वो तनवन कुदरती उपचार केंद्र में गए हैं। बड़ी मस्तानी चाल है, एकदम तन के चलते हैं। हाँ? ले, टप्पू के पापा भी एकदम तन के चलते हैं, ऐसे। और उनकी छोटी मूछें हैं। अरे क्या बात कर रहे हो? टप्पू के पापा की भी एकदम छोटी छोटी मूछें हैं। अच्छा, उसका कोई फोटो है आपके पास? हाँ है, दिखाइए ना जरा। और मिले। ये तो टप्पू के पापा हैं। ये आपके पति कैसे हो सकते हैं? मतलब ये टप्पू के पापा है, मेरे पति है। ये देखो। मजा है। ये तो मेरे साहिबा है। साहिबा, साहिबा। नहीं, ये मेरे पति है और बाजू में मैं हूँ। नहीं, ये तो मेरे साहिबा है। मतलब ये मेरे साहिबा का घर है। मेरे साहिबा यहाँ रहते हैं। वो यहाँ रहते हैं, यहाँ बैठते हैं, यहाँ खाते हैं, यहाँ पीते हैं। वाह भगवान वाह, ना अता ना पता, फिर भी तूने मुझे मेरे परमेश्वर से मिलवा दिया। साहिबा, साहिबा, मैं आ गई। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई है। अरे नहीं, यही तो मेरे साहिबा है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पति और मेरे पति दोनों एक दूसरे के हमशक्ल हैं। अरे नहीं, बहन, ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है, असल जिंदगी में ऐसा थोड़ी ना होता है। वैसे आपके पति का नाम क्या है? हाँ, हमारे में पति का नाम नहीं लेते हैं। हाँ, सरनेम? टप्पू के पापा गड़ा। अबे मजा है। अच्छा, तो ये तुम्हारे पति का सरनेम है? नहीं, मेरे पति का सरनेम भी गड़ा है। अच्छा, तो तुम्हारे पति का नाम है साहिबा भाई गड़ा? अरे नहीं, साहिबा उनका नाम नहीं है। हमारे में पति को साहिबा कहते हैं। जिस तरह से आप अपने पति का नाम नहीं लेती, वैसे ही मैं भी अपने पति का नाम नहीं लेती। अरे बहन, जिसे आप अपना पति कह रही हैं, वो तो मेरे साहिबा है। अरे बहन, ये क्या बोल रही हो? ये मेरा घर है, मेरा, और हमारा एक बेटा भी है। वो देखो, वो फोटो है ना, वो हमारा बेटा है। तुम्हारा बेटा है तो क्या हमारी शादी गलत हो गई? अगर मेरे साहिबा मेरे को छोड़ के नहीं जाते तो आज हमारा भी बच्चा होता। बहुत अच्छा मजाक है। हाय है, आपको ये मजाक लग रहा है? रुकिए, मैं अभी आपको विश्वास दिलाती हूँ। अभी पता चल जाएगा। ये देखिए, हमारी शादी का एल्बम। देखिए,
अभी भी आपको विश्वास नहीं हो रहा? मैं आपको हमारी शादी की सीडी दिखाती हूँ। लीजिए, देखिए, लगाइए। अरे देखिए तो सही। जाइए लगाइए ना। और भी सबूत चाहिए? ये लीजिए, हमारा मैरिज सर्टिफिकेट। ये तो टप्पू के पापा की ही साइन है। बेन, बहुत साल पहले वो पहाड़ियों में घूमने आए थे और मुझे मेरे गांव मटकुंडा में मिले। हाँ, टप्पू के पापा कह रहे थे शादी के पहले वो ऐसी कुछ जगह घूमने गए थे। मतलब तुम्हारी शादी से पहले हमारी शादी हुई थी? हे भगवान, ये कैसा न्याय है तेरा? साहिबा तो मिल गया, साथ में सौतन भी दे दी। ये क्या हो रहा है? कहीं मैं सपने तो नहीं देख रही? नहीं नहीं, ये सपना नहीं, हकीकत है। तुम्हारे पति ही मेरे साहिबा हैं। मेरा पति सिर्फ मेरा है। और बार बार ऊपर देखकर बोलोगी तो भगवान तुम्हारी बात सुनकर सच नहीं मान लेंगे। देखो, भगवान माने या ना माने, लेकिन कायदे से पहली पत्नी मैं ही हूँ। इसलिए टप्पू के पापा ही मेरे साहिबा हैं। नहीं, मैं नहीं मानती। तुम्हारे मानने या मानने से हकीकत नहीं बदल जाती। देखो, अगर तुम चाहो तो हम दोनों बहनों की तरह रह सकते हैं। मैं तुम्हें इस घर में छोटी बहन की तरह रखूंगी। अपनी बकवास बंद करो। मेहमान बनकर आई हो ना, तो मेहमान बनकर ही जाओ। चलो, निकलो, चलो। अच्छा, तू ऐसे नहीं मानेगी। बापूजी को बुलाती हूँ। क्या बोलोगी तुम बाबूजी को? क्या बता पाओगी कि तुम्हारे पति की पहली शादी मुझसे हुई है? ये सीडी, ये एल्बम देखकर बाबूजी पे क्या बीतेगी? और टप्पू बेटा, वो क्या सोचेगा अपने पापा के बारे में? और ये सोसाइटी वाले, वो क्या सोचेंगे? तुम्हें शायद टप्पू के पापा की इज्जत प्यारी ना हो, लेकिन मुझे मेरे साहिबा की इज्जत जान से ज्यादा प्यारी। बाबूजी पे क्या बीते? और टप्पू बेटा क्या सोचेगा अपने पापा के बारे में? तुम्हें शायद टप्पू के पापा की इज्जत प्यारी ना हो, लेकिन मुझे मेरे साहिबा की इज्जत जान से ज्यादा प्यारी। दोस्तों, कहते हैं कि पृथ्वी गोल घूमती है। सचमुच मुझे आज दुनिया घूमती हुई नजर आ रही है। सर चकरा रहा है मेरा। गुलाबों का ये दावा कि वो जेठालाल की पत्नी है, भाई
कल्पना कीजिए कि कोई महिला किसी महिला को आके ये कहे कि वो उसके पति की पत्नी है, तो कैसे बिजली गिरेगी। और यहाँ तो दया भाभी बिजली पे बिजली गिर रही है। पहली तो ये कि वो जेठालाल की पत्नी है, और दूसरी ये कि वो बात किसी को बतानी नहीं है। मित्रों, सोचिए क्या हाल होगा ये सुन के दया भाभी का। एक भारतीय महिला जिसका पूरा जीवन परिवार का मान सम्मान बचाने में निकल जाता है, वो परिवार के लिए संघर्ष करती है, वो दया भाभी ये सुन के किस हाल में होगी। अब आपको क्या लगता है, क्या करेंगी दया भाभी? क्या वो डर जाएंगी या जम के मुकाबला करेंगी? और दूसरे जेठालाल भी यहाँ नहीं है, यानी कि दया भाभी के चारों ओर है एक बड़ा चक्रव्यूह। अब वो इस चक्रव्यूह से कैसे पार पाती हैं, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.